देखो आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला ई टू दी पावर एक्स बाई टू प्लस ई टू दी पावर एक्स फोर प्लस ई टू दी पावर टू एक्स। तो अगर हम ई टू दी पावर एक्स को टी पकड़ ले तो मेरे पास ई टू दी पावर एक्स डी एक्स ये पूरा चला जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पकड़ लेते हैं टी इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो मुझे क्या मिला, डी टी इक्वल टू ये मेरे पास हो गया ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ये मेरा काम हो गया। अब ये पूरा सिस्टम कैसा दिखने लगेगा, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स तो बन गया डी टी बाई ये बन गया टू प्लस टी, ये बन गया फोर प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ये जो फॉर्म है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में हम सजा सकते हैं। तो ये जो पूरा चीज मुझे मिला इसको हम कैसे लिखेंगे, वन बाई टू प्लस टी इंटू फोर प्लस टी स्क्वायर दैट इक्वल टू ए बाई टू प्लस टी प्लस बी एक्स प्लस सी बाई फोर प्लस टी स्क्वायर। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे मेरा टारगेट क्या होगा, ए बी और सी का वैल्यू निकालना। तो पहले ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो टू टी प्लस यहाँ पे चला जाएगा तो मुझे मिलेगा वन इक्वल टू ए इंटू फोर प्लस टी स्क्वायर प्लस बी एक्स नहीं होगा, ये बी टी होगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एलिमेंट टी से है, प्लस टू प्लस टी इंटू बी टी प्लस सी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, वन इक्वल टू सब जो जिसके वजह से टी स्क्वायर होगा उसको एक साथ रखते हैं। तो देखो ए टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो बी टी स्क्वायर क्रिएट होगा यहाँ पे, तो प्लस बी टी स्क्वायर ये मैंने रख दिया। अब देखो ए के साथ करेंगे तो एक मुझे मिलेगा टी का, अगर देखें अभी देखो बी इंटू टू बी टी आएगा, टू बी टी। और अच्छे से देखो ये जो सी है सी इंटू टी आएगा एक सी टी। अगर हम कांस्टेंट देखें तो मुझे क्या मिलेगा, a इंटू फोर फोर ए। और अगर हम b का कोई कांस्टेंट आने वाला नहीं है, c का कांस्टेंट आएगा प्लस टू सी। तो अगर इन लोगों को हम कंपेयर करें तो मुझे क्या मिल रहा है, a प्लस बी दैट इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा, टू बी प्लस सी दैट इक्वल टू जीरो और फोर ए प्लस टू सी दैट इक्वल टू कितना हो गया, वन। अब क्या करते हैं, यहां से हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं। b इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। b इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए। यहाँ पे c इक्वल टू कितना आएगा, माइनस टू बी। तो b इक्वल टू माइनस ए है तो c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू हो गया टू ए। तो इसमें हम पुट कर देते हैं c का वैल्यू तो क्या आ जाएगा, फोर ए प्लस टू इंटू टू ए इक्वल टू वन। तो कितना हो गया, फोर ए प्लस फोर ए मतलब एट ए इक्वल टू वन। ए इक्वल टू मुझे मिल गया वन बाई एट। ए अगर वन बाई एट हुआ तो बी सी कितना हो गया, टू इंटू वन बाई एट दैट इक्वल टू वन बाई फोर। अगर बी का देखे कितना हो गया, बी इक्वल टू माइनस वन बाई एट। तो ए बी सी मुझे मिल गया। अब मेरा इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टू प्लस टी फोर प्लस टी स्क्वायर दैट इक्वल टू, इसको अगर करेंगे ए इक्वल टू मिला वन बाई एट, तो वन बाई एट इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टू प्लस टी डी टी प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम सेपरेट कर देते हैं डायरेक्टली। तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, बी टी बी हम अलग कर लेते हैं, मतलब माइनस वन बाई एट उसको हम अलग कर लिए। इंटीग्रेशन ऑफ बी टी मतलब सिर्फ टी को रखे डिवाइडेड बाय फोर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो बचा है वो कौन है, इसको सेपरेट करेंगे। सी का वैल्यू मिला था मुझे वन बाई फोर, तो प्लस वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई फोर प्लस टी स्क्वायर। अब हम धीरे धीरे इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखो वन बाई एट ये होगा क्या, लॉग लॉग एक्स का इंटीग्रेशन है तो आ जाएगा वन बाई एट लॉग ऑफ टू प्लस टी। अब इसको अच्छे से देखो, ये जो है इसको अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा ना। इसको अगर हम पकड़ लिए, इसको अगर हम कुछ पकड़ लिए टी स्क्वायर प्लस फोर को, तो मेरे पास क्या आएगा, टू टी डी टी। तो मेरे पास एक वन बाई टू सामने आएगा, तो वन बाई टू सामने आ गया तो ये बन गया वन बाई सिक्सटीन। उसको हम जेड पकड़ लेते हैं, ठीक है।
टी स्क्वायर प्लस 4 को, इसको हम मन ही मन में क्या पकड़ लेते हैं, z। तो कैसा दिखेगा, टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू z। तो 2t dt इक्वल टू dz। तो जो 2t dt था वो तो नहीं था, तो मेरे पास क्या होगा, t dt इक्वल टू हो गया 1/2 dz। यही चीज को मैंने यहाँ पे यूज किया, तो 1/16 आ गया 8 के जगह, और ये हो गया 1/z dz प्लस ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो गया tan इनवर्स x 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब इसको थोड़ा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी लॉग में आ जाएगा, तो 1/8 log ऑफ 2 प्लस टी माइनस 1/16 log z प्लस 1/4, 4 नहीं 8 हो गया, tan इनवर्स t/2 प्लस सी। अब देखो z का वैल्यू कौन था, टी स्क्वायर प्लस 4, और t का वैल्यू कौन था, e टू दी पावर x। पूरा सेपरेट कर दे, पूरा वो वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, मेरा अल्टीमेट आंसर आएगा 1/8 log ऑफ 2 प्लस e टू दी पावर x माइनस 1/16 log ऑफ e टू दी पावर 2x प्लस 4 प्लस 1/8 tan इनवर्स e टू दी पावर x बाई 2 प्लस c। ये पूरा हो गया मेरा आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, e टू दी पावर x साइन ऑफ दिस dx। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे e टू दी पावर x साइन x है, तो यहाँ पे बाई पार्ट से सिवा और कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो सिस्टम है, इसको पहले मैं i पकड़ लेता हूँ, लेट i इक्वल टू, ये पूरा सिस्टम को हम पकड़ लेते हैं, e टू दी पावर 2x साइन ऑफ 3x प्लस 1 dx। अब u इंटू वी करना है, तो इंटू वी करते हैं धीरे धीरे। तो बाई पार्ट्स करेंगे, तो बाई पार्ट्स में क्या आएगा, और एक बार हम बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। u और v का बाई पार्ट्स करेंगे, तो u को रख के v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और पूरा बाहर में dx। तो हम डायरेक्टली इसको कर लेते हैं, तो क्या होगा, u को रख के v का u हम किसी को भी पकड़ लो, e टू दी पावर 2x, v का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, साइन इसको हम डेरिवेटिव करवाते हैं, ये फंक्शंस है, ऐसा करने में प्रॉब्लम आएगा, तो इसको हम u पकड़ते हैं, इसको हम v पकड़ते हैं। तो ये क्या होगा, साइन 3x प्लस 1 e टू दी पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 1 e टू दी पावर 2x, और 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो मुझे मिलेगा सिर्फ 3 e टू दी पावर 2x बाई 2 dx। अब ये 3/2 को बाहर निकाल देते हैं, फिर से इसको हम कर लेते हैं, e टू दी पावर x बाई 2 साइन ऑफ 3x प्लस 1 माइनस 3/2। इसको फिर से हम क्या करते हैं, u भी पकड़ लेते हैं, इसको u और इसको v, फिर से इसको हम बाई पार्ट्स करते हैं, e टू दी पावर 2x बाई 2, और cos x नॉर्मली रह जाएगा, cos ऑफ 3x प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन 3x प्लस 1 इंटू 3 इंटू 3 e टू दी पावर 2x बाई 2 dx
यहाँ से भी हम 3/2 को निकाल लेंगे और यहाँ पे ये वैल्यू प्लस हो जाएगा। तो क्या हो रहा है देखो, e⁻x/2 sin 3x + 1 -3/4 e⁻2x cos of 3x + 1 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 3 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x sin 3x + 1 dx। अब ये जो पार्ट मिला ये असल में कौन है, यही वैल्यू है ना। तो इसको मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, आई में रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो सिस्टम बन जाएगा I = e⁻2x/2 sin 3x + 1 -3/4 e⁻2x cos 3x + 1 -9/4, ये पूरा हो गया आई। अब आई को इस तरफ लेके आएंगे तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा देखो, 4 1 + 9/4 तो कितना होगा 1 + 9/4 तो करेंगे हो जाएगा 13/4i, ऐसा आ जाएगा। अब i इक्वल टू करेंगे तो ये चीज उल्टा हो जाएगा, तो मेरे पास i इक्वल टू कितना हो गया, तो हो गया 4/13 ब्रैकेट के अंदर ये बाकी जो चीजें मुझे मिला था 2x/2 sin of 3x + 1 -3/4 e⁻x cos of 3x + 1 + c। ये जो i था उस तरफ गया तो ऐसे एक पार्ट मिलेगा 13/4i, वो 13/4 को इस तरफ लेके आएंगे हो जाएगा 4/13। तो ये मेरा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। बोला है लेंथ ऑफ अ वायर, एक वायर है जिसका लेंथ है 34 सेंटीमीटर, उसको मैंने दो पार्ट में किया है। दो पार्ट में एक पार्ट को बनाया है स्क्वायर और एक पार्ट है उसको बनाया है रेक्टेंगल। जो मैंने स्क्वायर बनाया है और एक पार्ट को मैंने रेक्टेंगल बनाया है, तो ये जो दोनों पार्ट है इसका एरिया का सम मिनिमम करवाना है। इसका एरिया का सम क्या करवाना है, मिनिमम। तो बोलो इसका लेंथ या इसका लेंथ ये सब कितना होगा ये मुझे निकालना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, लेट, और यहाँ पे एक चीज बोल दिया है कि यहाँ पे अगर ये वैल्यू x हुआ ये होगा 2x, मतलब जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका ब्रेथ होगा उसका लेंथ का डबल। तो एक हम पकड़ लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है इसका साइड को हम पकड़ लेते हैं। लेट ऑफ वायर फॉर्म a square is equal to x। ठीक है, x पकड़ लो, यहाँ पे x हमें बताया तो इसको p पकड़ लेते हैं, तो p है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर का क्या होता है, चारों साइड सेम होता है, तो ईच साइड कितना होगा स्क्वायर का, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा p/4, इतना हो जाएगा हर एक साइड स्क्वायर का। अब हम नेक्स्ट अगर सोचे साइज ऑफ अ वायर फॉर्म अ रेक्टेंगल, तो साइज ऑफ अ वायर फॉर्म अ रेक्टेंगल, जब मुझे रेक्टेंगल फॉर्म करना है तो उसमें क्या होगा, साइज कितना आएगा पूरा वायर का, वो आएगा 34 - p। अब अच्छे से देखो, अगर हम सही से सोचे, ये मेरा रेक्टेंगल है, ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, ये 2 है, ये 2 है, तो टोटल कितना हो रहा है देखो 1 + 2 + 2 + दिस, दैट मीन्स 6 हो रहा है। तो इसका एकदम अगर छोटा वाला साइड मतलब ब्रेथ को अगर हम सोचे, द ब्रेथ ऑफ दिस इक्वल टू 34 - p/6, इतना पार्ट ही हो सकता है इसका ब्रेथ। अच्छे से देखो, इसका हर एक पार्ट को अगर हम सोचे, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, पूरा पार्ट कितना हो गया, 6 पार्ट में डिवाइड किया, और एकदम छोटा वाला पार्ट मतलब 1 पार्ट जिसको हम ब्रेथ पकड़े वो कितना हो रहा है, 6 पार्ट का एक पार्ट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 34 - p/6। अब देखो ब्रेथ ये हो गया, तो लेंथ कितना होगा, लेंथ इक्वल होगा 2 × 34 - p/6, ये हो जाएगा मेरा लेंथ। अब मुझे किसको मिनिमम करना है,
दोनों का एरिया का सम ये ऑलवेज मिनिमम होना चाहिए। तो हम करते हैं इसका दोनों एरिया का सम, हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका होगा इसका स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाई 16 प्लस 2 इंटू 34 माइनस पी बाई 6 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको भी करना है मिनिमम, तो हम डायरेक्टली इसको डी ए बाई डी टी कर लेते, डी ए बाई डी पी, ये हम निकाल लेते कितना होगा। डी ए बाई डी पी करेंगे तो कितना मिलेगा, 2p बाई 16 प्लस इसको करेंगे तो 4 बाई 36, इसका हो जाएगा 34 माइनस पी इंटू -1, दैट मीन्स इस जगह को हम कर लेते हैं माइनस, इसको काट देते हैं 9 हो जाएगा, इसको काट देते हैं 8 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया डी ए बाई डी पी इक्वल टू आ गया मेरे पास p बाई 8 माइनस 1 बाई 9 34 माइनस पी। अब मुझे इसको सेट करना है कि इसमें जीरो में फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो हम इसको जीरो सेट करते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ ए। एरिया को मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए इसको हम जीरो सेट करते हैं, डी ए बाई डी पी दैट इक्वल टू जीरो। ये अगर जीरो सेट हुआ तो कितना होगा देखते हैं इसका, तो p बाई 8 माइनस 1 बाई 9 34 माइनस पी दैट इक्वल टू जीरो। इसको एलसीएम कर लेते हैं, तो क्या होगा 9p माइनस 272 प्लस 8p डिवाइडेड बाई 72 इक्वल टू जीरो। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास मिल जाएगा 9p प्लस 8p मतलब 17p इक्वल टू 272, p इक्वल टू हो गया 272 बाई 17 दैट इक्वल टू 16। ये मेरे पास आ गया p का वैल्यू। तो मुझे क्या मिल गया, जो x होगा, p जो होगा मतलब जो वायर मैंने लिया था किसको करने के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए, उसका वैल्यू मिल गया मुझे 16। तो पहले हम मिनिमम चेक कर लेते हैं होगा या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो मिनिमम के लिए क्या चाहिए, डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको करेंगे तो p बाई 8, तो ये हो गया 1 बाई 8, ये हो जाएगा प्लस 34, तो ये जीरो हो जाएगा, p का करेंगे कुछ नहीं रहेगा, तो प्लस 1 बाई 9, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो सिस्टम इज मिनिमम, ये मिनिमम हो गया। तो कहाँ पे मिनिमम हो रहा है, जहां पे p का वैल्यू हुआ 16। तो सिर्फ दो पार्ट जो है वो दो पार्ट निकालो। दो पार्ट क्या था, स्क्वायर का पार्ट मुझे मिला था कैलकुलेट करके, स्क्वायर का पार्ट जो था वो मेरे पास था 16, ये मेरा स्क्वायर का पार्ट था। तो बाकी जो पार्ट था रेक्टेंगल का पार्ट, रेक्टेंगल का जो पार्ट था वो था 34 माइनस 16 दैट इक्वल टू 18। तो ये दोनों मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे मुझे उसका लेंथ ब्रेथ ये सब निकालने नहीं बोला था, सिर्फ बोला था स्क्वायर का पार्ट कितना है और रेक्टेंगल का पार्ट कितना है। उसको तुम्हें स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मुझे बोला है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सरफेस एरिया कितना जल्दी इंक्रीज होगा बोलो, जहाँ पे लेंथ मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, ये मुझे बोल दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब बोल दिया है कि 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, तो लिखते हैं गिवन इक्वल टू गिवन dv बाई dt दैट इक्वल टू 9, ये मेरे पास गिवन है। और अगर मैं क्यूब का हर एक साइड को मैं x पकड़ लूं, हर एक साइड मेरे पास क्यूब का अगर x पकड़ ले, लेट साइड इक्वल टू x, साइड इक्वल टू x, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, x क्यूब, ठीक है। तो चेंजेस ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा, v इक्वल टू मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो dv बाई dt ये क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ से हम डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स बाई डी टी दैट इक्वल टू 1 बाई 3x स्क्वायर dv बाई dt, और इसका वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कितना है, 9 है dv बाई dt का वैल्यू, उसको हम पुट कर देते हैं। तो ये dx बाई dt मेरे पास आ गया 3 बाई
एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू। तो डी एक्स बाई डी टी मुझे मिल गया। अब हम क्या करते हैं, मुझे किसको करना है, सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर 6x स्क्वायर। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, सरफेस एरिया इक्वल टू मेरे पास है 6x स्क्वायर। अभी मुझे क्या करना है, एरिया को टाइम के हिसाब से टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो मिलेगा dA बाई डी टी दैट इक्वल टू 12x dx बाई डी टी। अब देखो dx बाई डी टी का वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं, क्या है 3/x स्क्वायर, पुट कर देते हैं। तो 12x इंटू 3/x स्क्वायर, तो x यहाँ पे एक कट गया, तो आंसर क्या मिला 36/x सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और x का वैल्यू जो लेंथ है वो मुझे पहले से ही बोल दिया 10, तो कितना हो जाएगा, दैट इक्वल टू 36/10 इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया चेंजेस ऑफ सरफेस एरिया। आज का हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन बोल दिया x टू दी पावर y, y टू दी पावर x और a टू दी पावर b। मुझे बोला है dy बाई dx निकालो। मुझे दिखाई दे रहा है पावर के ऊपर पावर है, मतलब x के ऊपर y, y के ऊपर x, इस तरीके का चीजें है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे log के सिवा कोई काम नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को u और इस पार्ट को v पकड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, u इक्वल टू हम लिख लेते हैं x टू दी पावर y और v इक्वल टू हम लिख लेते हैं y टू दी पावर x को, ठीक है। और अच्छे से देखो, अगर ये दोनों u v हुआ तो मेरा जो सिस्टम है वो कैसा बन जाएगा, मेरा सिस्टम है वो बन जाएगा u माइनस v इक्वल टू a टू दी पावर b। अगर इसको हम डेरिवेटिव करें तो क्या बनेगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx इक्वल टू माइनस dv बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस टाइप का कुछ ना कुछ मेरे पास बनेगा। तो देखते हैं, देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम log u पकड़ते हैं दोनों साइड में। तो हो जाएगा log u इक्वल टू y log x। अब इसको करेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/u du बाई dx इक्वल टू y को रख के x का डेरिवेटिव तो 1/x प्लस इसको रख के अगर करेंगे log x dy बाई dx। सिमिलरली इस तरफ करते हैं तो क्या होगा, log v इक्वल टू x log y 1/v dv बाई dx इक्वल टू u को रख के v का डेरिवेटिव दैट मीन्स x बाई y dy बाई dx प्लस log y। अब यहां से हम du बाई dx क्या होता है निकाल लेते हैं। du बाई dx इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा u इंटू y बाई x प्लस log x dy बाई dx। और यहां से अगर निकालते हैं dv बाई dx दैट इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा v इंटू x बाई y dy बाई dx प्लस log y, ठीक है। अब इसको हम पुट कर देते हैं इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में हम इसको पुट कर देते हैं। तो कैसा दिखेगा ये वाला चीज, du बाई dx मतलब ये वाला वैल्यू, तो u y बाई x प्लस log x dy बाई dx माइनस v x बाई y dy बाई dx प्लस log y इक्वल टू 0। अब इसको इस तरफ लेके जाते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नहीं तो हम dx और dy को एक dy बाई dx इसको रख देते हैं क्योंकि मुझे dy बाई dx चाहिए, और बाकी जो नंबर्स है उसको उस तरफ लेके जाते हैं। तो क्या होगा, u log x dy बाई dx माइनस v x बाई y dy बाई dx इक्वल टू, उस तरफ जो लेके जा रहे हैं क्या होगा,
v log y माइनस u y बाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया, अब मैं dy बाई डी एक्स को अलग कर लेता हूँ और ये जो कॉमन लेने के बाद जो पार्ट आएगा उस तरफ भेज देता हूँ। तो क्या आएगा मेरे पास, v log y माइनस u y बाई एक्स पूरा बाई, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास u log x माइनस v x बाई वाई। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब देखो u का वैल्यू मैंने किसको पकड़ा था, u था x टू दी पावर y, v था y टू दी पावर x। इसको पुट कर देते हैं तो मेरे पास कैसा आ जाएगा, y टू दी पावर x log y माइनस x टू दी पावर y। देखो x टू दी पावर y करेंगे तो नीचे एक x आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x टू दी पावर y माइनस 1 y पूरा बाई u मतलब हो गया x टू दी पावर y log x। सिमिलरली इसमें जब v को बिठाएंगे होगा y टू दी पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं y टू दी पावर x माइनस 1 इंटू x। हो गया, ये मेरा हो गया dy बाई डी एक्स।